बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बहुत पुराने ज़माने की बात है। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह की एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी गुलफिशां था। शहजादी गुलफिशां अपनी खूबसूरती, खुश अखलाकी और अक्लमंदी की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी और कई मुल्कों के शहजादे इससे शादी की ख्वाहिशमंद थे, मगर बादशाह इन शहजादों की तरफ से आने वाले हर रिश्ते को नामंजूर कर दिया करता था। ये बात नहीं थी कि वो शहजादे खूबसूरती या बहादुरी में किसी से कम थे। बादशाह के पास इन रिश्तों से इनकार की सिर्फ एक ही वजह थी। शहजादी गुलफिशां चूंकि उसकी इकलौती बेटी थी और वो इससे बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी लाडली बेटी की शादी किसी दूर दराज के मुल्क के शहजादे से हो जाए और वो उससे जुदा होकर दूर चली जाए। बादशाह ने दिल में सोच रखा था कि उसकी शादी अपने मुल्क के ही किसी अच्छे से नौजवान से कर देगा और उसका महल अपने महल के बराबर में बनवा देगा ताकि वो दोनों उसमें रह सकें। इस मकसद के लिए उसने निहायत माहिर मामारों से महल की तामीर भी शुरू करवा दी थी। बादशाह अपनी मलका से भी बहुत मोहब्बत करता था। वैसे तो वो हर लिहाज से एक बेहतरीन हुक्मरान था, हुकूमत के अमूर में बहुत दिलचस्पी लेता था और अपनी आवाम की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात कोशां रहता था, मगर उसकी जिद ने सबको परेशान करके रख दिया था कि वो शहजादी की शादी किसी दूर दराज मुल्क के शहजादे से नहीं करेगा। मलका उसको लाख समझाती कि लड़कियां तो पराई होती हैं, एक रोज उनको अपने घर जाना ही पड़ता है, मगर बादशाह के कान पर जूं तक न रेंगती थी। एक रोज जब इसी मौजू पर बात हो रही थी तो मलका ने बादशाह को अपनी मिसाल दी कि वो 7 समंदर पार एक मुल्क की शहजादी थी, मगर बादशाह से शादी करके उसे भी अपने माँ बाप को छोड़कर आना पड़ गया था। बादशाह इस बात पर कायल तो क्या होता, मुस्कुराकर बोला, मलका, अगर आपके अब्बा भी आपसे इतनी मोहब्बत करते जितनी कि हम शहजादी गुलफिशां से करते हैं तो वो भी आपको ब्याह कर इतनी दूर नहीं भेजते। मलका ने ये बात सुनी तो मुंह फुलाकर बोली, जहां पना, आपको पता है मेरे अब्बा हजूर मेरे बगैर खाना भी नहीं खाते थे। मैं एक पल के लिए भी उनकी नजरों से ओझल होती थी तो वो बेचैन हो जाते थे। बादशाह को एहसास हो गया कि इसके मुंह से एक नामुनासिब बात निकल गई है जिससे मलका की दिल आजारी हुई है। उसने कहा, प्यारी मलका, हम माफी चाहते हैं, हमने मजाक ही मजाक में एक गलत बात कह दी थी, वरना हकीकत तो ये है कि तमाम माँ बाप अपनी बेटियों से यकसा मोहब्बत करते हैं। मलका ने बादशाह की शर्मिंदगी महसूस करके नरमी से कहा, मेरा ख्याल है कि हमारी शहजादी मुल्क फारिस के शहजादे अहमर को पसंद करती है। आपको याद है ना, वो अपने माँ बाप के साथ थोड़े दिन पहले हमारे मुल्क में आया था। दोनों हालांकि चंद रोज ही एक साथ रहे थे, मगर इतने कम अरसे में ही आपस में काफी घुल मिल गए थे। उसकी माँ ने शहजादी का रिश्ता भी मांगा था, मगर आपने कह दिया था कि सोच कर जवाब देंगे। मेरा तो ख्याल है कि आप हाँ कर ही दीजिए, शहजादा अहमर हमारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। बादशाह ने मलका की बात का जवाब तो नहीं दिया, सिर्फ इतना कहकर उठ खड़ा हुआ, मलका, तुम इस सिलसिले में जल्द ही खुशखबरी सुनोगी। ये कहकर बादशाह तो कमरे से निकल गया और मलका धक से रह गई कि जाने बादशाह क्या करने वाला है। बादशाह का एक वजीर भी था, बहुत अक्लमंद, वफादार और बादशाह का जानिसार। वजीर का एक बेटा भी था और उसका नाम शहरयार था। वो तलवारबाजी, तीरंदाजी और नेजाबाजी में यकता था। सूरत शक्ल उसकी ऐसी थी कि जो देखे देखता रह जाए। शहजादी गुलफिशां और शहरयार का बचपन एक साथ ही गुजरा था। बादशाह और मलका उसको अपने बेटों की तरह ही चाहते थे। यही वजह थी कि उसकी तालीम और तरबियत और तलवारबाजी वगैरह की तरबियत शहजादी गुलफिशां के साथ ही हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मानूस थे और एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। गर्मियों की एक दोपहर थी। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि कनीज भागती हुई मलका के पास आई और घबराए हुए लहजे में कहा, मलका आलिया, जल्दी से आइए, शहजादी साहबा की तबीयत खराब हो गई है। कनीज की बात सुनकर मलका घबरा गई और दौड़कर शहजादी के कमरे में आई। उसने देखा शहजादी गुलफिशां आंखें बंद किए अपने बिस्तर में लेटी हुई है। ऐसा मालूम देता था जैसे वो बेखबर सो रही है। मलका ने गुस्सीली नजरों से कनीज की तरफ देखा और बोली, शहजादी तो सो रही है, तुम कह रही हो कि इसकी तबीयत खराब हो गई है। कनीज खौफ से थरथराकर कांपने लगी और बोली, मलका हजूर, शहजादी साहिबा अच्छी खासी मुझसे बातों में मसरूफ थी कि अचानक उन्होंने एक चीख मारी और बिस्तर पर गिर पड़ी। मैंने उन्हें बहुत आवाजें दी मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये बात सुनकर मलका को भी तशवीश हुई। उसने पहले तो शहजादी को हिला जुलाकर उठाने की कोशिश की, फिर जब कोई कामयाबी नहीं हुई तो उसने बादशाह को इत्तला करवाई। शहजादी की खराब तबीयत के बारे में सुनकर बादशाह के तो हाथों के तोते उड़ गए। वो भागा भागा आया और महल के तमाम तबीबों को तलब कर लिया। वो सब शहजादी का मुआयना करने लगे। एक तरफ वजीर ज़ादा शहरयार भी मुंह लटकाए खामोश खड़ा था। थोड़ी देर बाद जब तबीबों ने मुआयना खत्म किया तो वो खासे मायूस थे। उन्होंने बादशाह को बता दिया कि शहजादी का मर्ज उनकी समझ से बालातर है। ये सुनकर बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया और वो सर पकड़कर बैठ गया। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई थी। बादशाह ने उसी वक्त मुल्क के दूसरे हकीमों और तबीबों को भी तलब कर लिया और शहजादी को दिखाया गया, मगर बेसूद। शहजादी का मर्ज किसी की भी समझ में नहीं आया था। वो बदस्तूर अपने बिस्तर पर बेसुध पड़ी सोती रही
इसी परेशानी में शाम हो गई। अगले रोज मायूस होकर बादशाह ने यह ऐलान करवा दिया कि जो भी शहजादी को नींद से बेदार करेगा, शहजादी की शादी उससे कर दी जाएगी। इस ऐलान को सुनकर कोई भी हाजिर नहीं हुआ। सब लोग यही सोच रहे थे कि जब बड़े बड़े हकीम और तबीब इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सके तो वो क्या कर लेंगे। इस सूरत हाल से बादशाह और मलका सख्त परेशान थे। उनकी मायूसी बढ़ती जा रही थी कि ऐसे में एक चौकीदार ने आकर इतला दी कि मुल्क फारिस का शहजादा अहमर आया है और शहजादी के इलाज के सिलसिले में बादशाह से मिलना चाहता है। ना उम्मीद बादशाह की उम्मीद अभी बाकी थी। उसने शहजादे अहमर को फौरन ही अपने कमरे में तलब कर लिया। महल के पहरेदार उसको लेकर हाजिर हो गए। बादशाह उससे पहले भी मिला हुआ था। चंद रोज कबल वो अपने माँ बाप के साथ उसके महल में आया था। शहजादा अहमर ने झुककर बड़े अदब से बादशाह को सलाम किया और बोला, जहां पना, मैं अपने साथियों के साथ शिकार पर निकला हुआ था। मनादी करने वालों से सुना कि शहजादी साहिबा नींद से नहीं जाग रही। मेरा ख्याल है कि इनकी बीमारी का इलाज मेरे पास है, इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। उसके गुफ्तगू के अंदाज और वजाहत ने बादशाह को बहुत मुतासिर किया था। उसने दिल में सोचा कि अगर उस खूबरू शहजादे ने उसकी बेटी को ठीक कर दिया तो वो जरूर उससे उसकी शादी कर देगा। फिर भी उसने अपनी तसल्ली के लिए एक सवाल किया, तुम तो एक शहजादे हो, हिकमत के कामों से तुम्हारा क्या वास्ता? शहजादे अहमर ने अदब से हाथ बांधकर कहा, जहां पना, शहजादी साहिबा किसी बीमारी में मुब्तला नहीं है, ये मसला दूसरा है। बादशाह की आंखें हैरत से फैल गई। तुम्हारा मतलब है ये किसी जादूगर या देव वगैरह का चक्कर है? शहजादा अहमर ने नफी में सर हिलाकर कहा, जी नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता। फिर उसने हीरे जवाहरात से मुरस्सा एक छोटी सी खूबसूरत डिबिया निकाली और उसे बादशाह को दिखाकर बोला, शहजादी साहबा को कुछ भी हुआ हो, उनका इलाज इस डिबिया में बंद है। बादशाह हैरत और दिलचस्पी से उस डिबिया को देखने लगा। अहमर की बात में जाने क्या बात थी कि मलका को भी उम्मीद हो गई कि इसकी बेटी अब ठीक हो जाएगी। वजीरजादा शहरयार भी वहीं था और बड़ी दिलचस्पी से शहजादे की बातें सुन रहा था और उसके होंठों पे एक दोस्ताना मुस्कुराहट थी। उसके बाद बादशाह और वो सब लोग उस कमरे में आए जहां शहजादी महवे ख्वाब थी। शहजादे अहमर ने बगौर शहजादी को देखा। कुछ सोचते हुए उसने वो खूबसूरत डिबिया खोलकर इसमें से एक पर निकाला। वो पर हसीन और जमील रंगों से जगमगा रहा था। शहजादे अहमर ने इस पर को शहजादी के तलबों से लगाया। जैसे ही पर ने उसके तलबों को छुआ, शहजादी को एक हल्की सी छींक आई और वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई और हैरानी से सबको देखने लगी। बादशाह और मलका के मुंह से खुशी की एक चीख निकल गई। बादशाह ने जल्दी से आगे बढ़कर शहजादी को गले से लगा लिया। शहजादी घबराई हुई सी लग रही थी। अब्बा हुजूर, मुझे क्या हो गया था? उसने पूछा। कुछ नहीं मेरी बेटी, तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर बादशाह ने शहजादा अहमर का हाथ पकड़कर कहा, शहजादे, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये खबर थोड़ी ही देर में पूरे मुल्क में फैल गई थी। इस खुशी में बादशाह ने गरीबों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए थे। चंद रोज के बाद हस्बे वादा शहजादा अहमर और शहजादी गुलफिशा की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी गई। रुखसती के वक्त शहजादी बादशाह के सीने से लगकर रोने लगी तो बादशाह ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, हम गलती पर थे। हर लड़की को एक न एक रोज अपने घर जाना पड़ता है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारी शादी अहमर जैसे खूबसूरत और ज़हीन शहजादे से हुई है। मलका शहजादी की जुदाई से रंजीदा तो थी, मगर इस बात पर खुश भी थी कि बादशाह ने शहजादी की शादी के सिलसिले में अपनी जिद छोड़ दी थी। उसने भी शहजादी को गले से लगाकर दुआएं दी। इस मौके पर सारे वजीर, मुशीर और दूसरे मुलाजिमीन वहां जमा थे। बादशाह ने अपनी बेटी को बेशुमार कीमती तोहफे दिए थे और अपने 100 सिपाहियों का दस्ता उनकी हिफाजत के लिए साथ कर दिया था। सफर पर रवाना होने से पहले शहजादी ने चारों तरफ देखा जैसे किसी को तलाश कर रही हो। जल्द ही उसकी निगाह वजीरजादे शहरयार पर पड़ी। वो एक कोने में सर झुकाए उदास खड़ा था। शहजादी दौड़कर उसके करीब पहुंची और उसके दोनों हाथ पकड़कर बोली, शहरयार भाई, अगर आप ये सब कुछ ना करते तो मेरी शादी कभी भी शहजादे अहमर से नहीं होती। आपने इतनी अच्छी तरकीब बताई थी कि अब्बा हजूर अपनी शर्त से दस्तबरदार होने पर मजबूर हो गए। शहरयार मुस्कुराकर बोला, मैंने बहुत सारी कहानियों में सुन रखा था कि कोई शहजादी जब किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाती तो बादशाह यही ऐलान करवाता था कि जो शहजादी को इस मुसीबत से निजात दिला देगा उसकी शादी शहजादी से कर दी जाएगी। मैंने ये मंसूबा बनाया था कि तुम झूठ मूठ की सोती हुई बन जाओ और शहजादा अहमर तुम्हें ठीक कर दे। उसने भी बड़ी महारत से अपना काम किया था। बादशाह सलामत को जरा भी शुबा नहीं हो सकता था। अब तुमसे यही कहना है कि वहां जाकर हमें भूल नहीं जाना। इसकी बात सुनकर शहजादी ने उदासी से कहा, मैं अब्बा हजूर को, अम्मी हजूर को और शहरयार भाई आपको कैसे भूल सकती हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों से 2 आंसू लुढ़क गए। शहजादा अहमर भी उनके करीब आकर खड़ा हो गया था। शहरयार खामोश हुआ तो उसने कहा, शहरयार, तुम एक अच्छे और सच्चे दोस्त हो। तुम अगर वो तरकीब ना बताते और मेरी शादी शहजादी से ना होती
تو میں خود سچمچ کا سوتا شہزادہ بن گیا ہوتا۔ تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے شہریار کو گلے سے لگا لیا۔ شہریار نے شہزادی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر یہ قافلہ شہزادی کو لے کر پردیس روانہ ہو گیا۔